अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर को तमाम सहाबा इकराम में से जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। इस बात की गवाह सही बुखारी है। सैयदना अली के बेटे मोहम्मद कहते हैं, मैंने अपने बाप से सवाल किया, अय्युन्नासी खैरुन बअदा रसूलिल्लाह, काला अबू बकर। मैंने दोबारा सैयदना अबू बकर की अजमत, इनके मुकाम, इनके मर्तबे के देखने के लिए अहदीस को खोला तो ये बात मेरे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि रसूलुल्लाह से पूछा गया, अय्युन्नासी हब्बु इलैक, क़ाल आइशा, क़ील रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिजरत की रात ही न फ़क़त हम सफ़र रहे, हिजरत की रात ही न फ़क़त हम सफ़र रहे, सिद्दीक हम रिकाबे नबी उमर बर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी वो इनके साथ है मद्दे नजर रहे। हजरात ज़िवक़ार, काबिल एहतराम मेहमानाने ग्रामी और अरबाब मुकर्रम, आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है उसका उन्वान है फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हर नबी को अल्लाह ने चंद साथी और हवारी अता फरमाए जो इसकी मदद और मुआवनत करते रहे और इसके बाद इसके दीन का प्रचार करते रहे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथी और सहाबा अता फरमाए जो मोहम्मद करीम के बाद सारी कायनात में अफजल व आला मुकाम वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर को तमाम सहाबा इकराम में से जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। इस बात की गवाह सही बुखारी है। सैयदना अली के बेटे मोहम्मद कहते हैं, मैंने अपने बाप से सवाल किया, अय्युन्नासी खैरुन बअदा रसूलिल्लाह, काला अबू बकर। मैंने दोबारा सैयदना अबू बकर की अजमत, इनके मुकाम, इनके मर्तबे के देखने के लिए अहदीस को खोला तो ये बात मेरे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि रसूलुल्लाह से पूछा गया, अय्युन्नासी हब्बु इलैक, क़ाल आइशा, क़ील मिनर रिजाल, क़ाल अबूहा। हज़रात ग्रामी, सैयदना अबू बकर का मुकाम इतना बुलंद है कि नबी करीम की सबसे ज्यादा रफ़ाक़त सैयदना अबू बकर के हिस्से में आई। कभी हिजरत में तो कभी नमाज में, कभी मैदान कारज़ार में तो कभी मदीना की गलियों में। नबी करीम ने फरमा दिया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। इसलिए शायर क्या खूब कहता है, परवाने को चिराग है, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सैयदना अबू बकर के अजमत और इफ़्फ़त के ओज सरिया पर फाइज थे। अगर इनकी अजमत की झलक देखनी है तो फिर मुझे कहने दीजिए, कौन अबू बकर? सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले अल्लाह की राह में मार खाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले मेराज की तस्दीक करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले कुरान मजीद को जमा करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले मुनकरीन खत्म नबुव्वत, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ बाकायदा जंग लड़ने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले रसूलुल्लाह की खिलाफत को संभाल कर इस्लाम की डूबती कश्ती को सहारा देने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? मुसल्ला रसूल पर नमाज पढ़ाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? बलाल हबशी को आजाद करवाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? गारे सौर को साफ करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाए जाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? वफात मुस्तफा पर बेमिसाल खुतबा देने वाले अबू बकर। जब आपके जिस्म अतर से ऊपर फाज कर गई तो लोगों ने कहा, आज पैगंबरे दो जहां इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सैयदना उमर फारूक की मोहब्बत ने जोश मारा और तलवार ने आम से निकाल कर कहने लगे, ऐ लोगों, जो कोई ऐसा कहेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सैयदना अबू बकर को इत्तला मिली, आप अम्मा आयशा के पास आए, अम्मा आयशा के हुजरे में दाखिल हुए। आपका चेहरा डांपा था, आपने
चेहरा अनवर से चादर को हटाया, पेशानी का बोसा लिया, फिर वापस लोगों की तरफ गए और सैयदना उमर फारूक को तसल्ली दी और तारीख साथ खुतबा इरशाद फरमाया, कहा फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन व इन्ना मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह व इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। ऐ लोगो, जो कोई मोहम्मद करीम की इबादत करता था वो जान ले के मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो कोई एक अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले के अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। सामिईन मुकर्रम, सैयदना अबू बकर की अज़मत और इफ़्फ़त का समंदर बेकिनारा है। अगर मैं दरिया को कूजे में समाऊं तो इस शेर का सहारा लेना पड़ेगा। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक मुस्तफा ने कहा, उसी को सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, उसी को सिद्दीक खुद मुर्तजा ने कहा, यूं ही सब औलिया ने भी सिद्दीक कहा। हम भी कहते हैं कि सिद्दीक सिद्दीक है, हम भी कहते हैं कि सिद्दीक सिद्दीक है। जो सिद्दीक को न माने वो जिंदीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।